Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will study about class 10 science subject CG board chapter 4 periodic classification of elements in the lecture 3rd and today's topic that Newton's law of activity. हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेक्चर 3rd, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्टिविटी अर्थात न्यूटन्स का अष्टक सिद्धांत। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि जो न्यूटन्स का अष्टक सिद्धांत क्या है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? In the Indian system of music, the seven musical are सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो भारतीय संगीत प्रणाली में सा सुर होता है, कौन कौन से? तो वो है सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ओके, वेस्टर्न म्यूजिक यूजेज द नोट्स डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी। ठीक इसी प्रकार से जो वेस्टर्न म्यूजिक होता है अथवा पाश्चात्य संगीत होता है, इसमें भी सात सुर होता है, वह है डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी। Every 8 note is similar to the first one and it is the first note of the next scale। अर्थात प्रत्येक 8वां सुर पहले सुर जैसा होता है तथा वह अगली पंक्ति का पहला सुर होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 के पश्चात क्या आता है? 8 अर्थात सा पहले आता है। ठीक इसी प्रकार से डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी। टी के पश्चात क्या आता है? डो आता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक 8वां सुर पहले सुर जैसा होता है तथा वह अगली पंक्ति का पहला सुर होता है। द नोट्स आर यूज्ड फॉर कंपोजिंग म्यूजिक। तो इस प्रकार से इन सुरों की सहायता से संगीत का रचना किया जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Through Dobereiner attempts, other chemists also noticed the correlation between the properties of elements and their atomic weight। डोबेरेनर के प्रयासों ने दूसरे रसायनज्ञों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि तत्व की गुणधर्म उनकी परमाणु भार से संबंधित होता है। ओके, इन दिस सीरीज the British scientist John Alexander Newlands 1837 to 1898 gave the law of activity। ओके, तो इसी क्रम में ब्रिटिश वैज्ञानिक जो जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड अर्थात जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया। ओके, तो चलिए समझते हैं कि अष्टक का नियम क्या है। सो अकॉर्डिंग टू विच व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, then the properties of every 8 elements were similar to those of the first। He compared this to the octaves, 8 notes seen in music, and therefore the law is known as law of octaves। ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टावस इसके अनुसार क्या होता है? यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो वे इस प्रकार से क्रमबद्ध हो जाते हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है और प्रत्येक 8वें तत्व की विशेषता या गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से मिलते हैं। तो उन्होंने इसकी तुलना क्या है? संगीत के सुरों से की, जिसकी वजह से इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टावस अर्थात न्यूटन्स का अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। ओके, he put hydrogen having the lowest atomic weight at the first position and ended with the element thorium at the 56th position। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो न्यूटन्स ने सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व जैसे कि हाइड्रोजन। ओके, तो कौन से तत्व? सबसे पहले क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को क्या है? पहले स्थान को दिया था, हाइड्रोजन से प्रारंभ किया तथा 56 एलिमेंट था 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया। ओके, टेबल 3 न्यूटन्स ऑक्टावस, जैसे कि हम लोग 3.5 में देख सकते हैं न्यूटन्स का अष्टक, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है। नोट्स इन इंडियन म्यूजिक सिस्टम अर्थात भारतीय संगीत के सुर, जैसे कि देख सकते हैं सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ठीक इसी प्रकार से नोट्स इन वेस्टर्न म्यूजिक सिस्टम अर्थात पाश्चात्य संगीत के सुर है डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी। यहाँ पर एलिमेंट्स तथा तत्व है हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज एवं आयरन।
ओके, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होगा कि जो मैग्नीशियम होता है उसको Mg की तरह प्रदर्शित किया जाता है और मैग्नीज को Mn से। ओके, in Newland's activities, the properties of fluorine were similar to those of hydrogen, and fluorine was the eighth element after hydrogen. ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि न्यूलैंड्स के अस्तित्व में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के गुणों में क्या होता है, समानता पाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से फ्लोरीन क्या होता है, वह हाइड्रोजन के पश्चात आठवां तत्व, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात इस प्रकार से इसके गुणों में समानता है। Similarly, the properties of lithium and sodium were similar. ठीक इसी प्रकार से जो लिथियम एवं सोडियम के गुणधर्म भी समान होता है। क्यों? क्योंकि लिथियम के पश्चात 8 एलिमेंट जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 व सोडियम है। तो इसी प्रकार से कहा जितने जो ग्रुप में जो एलिमेंट्स प्रदर्शित है उन सभी के गुणों में क्या होता है, समानता पाया जाता है। ओके, और ये सभी एलिमेंट्स क्या होता है, वह आठवां तत्व होता है। ओके, There were many limitations with Newland's activities. For example, तो न्यूलैंड्स के सारणी में क्या है, कई सीमाएं पाए गए। कौन कौन से, तो चलिए इसको देखते हैं। It could accommodate only 56 elements and did not have any place for new elements. यह केवल 56 तत्वों तक सीमित था व इसमें नए तत्वों के लिए कोई रिक्त स्थान नहीं था। ओके, second, it was found that the law of activities was applicable only up to calcium, as after calcium the each element did not possess properties similar to that of the first. यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। क्यों? क्योंकि कैल्शियम के पश्चात आठवें तत्व के जो गुणधर्म है वह पहले तत्व से नहीं मिलते थे। Newlands put some like elements in the same group. ओके, तो न्यूलैंड्स ने क्या कुछ तत्व जिनके गुण समान है उसको एक ही स्तंभ में स्थान दिया गया। आयरन वाज प्लेस्ड विथ ऑक्सीजन एंड सल्फर ऑल्दो इट्स प्रॉपर्टीज वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द। तो इसी प्रकार जैसे कि जो आयरन है एवं उसको क्या है, ऑक्सीजन एवं सल्फर एक ही ग्रुप में रखा गया। ओके, तो आयरन के जो रासायनिक गुणधर्म क्या है, ऑक्सीजन तथा सल्फर से नहीं मिलता, परंतु फिर भी उसको एक ही ग्रुप में रखा गया, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन, सल्फर एवं आयरन। ओके, तो आयरन को Fe के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, thus Newland's law 2 was unsuccessful in classifying all elements. ओके, तो इस प्रकार से न्यूलैंड्स का जो अष्टक सिद्धांत था वह तत्वों को सफल वर्गीकरण नहीं कर पाया। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस, प्रश्न पहला, लुक एट द गिवन टेबल एंड आंसर। ओके, तो यहाँ पर दिए गए सारणी का अवलोकन करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर को समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है उसके आंसर को हमको बताना है। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम लोग टेबल को देख सकते हैं, ग्रुप ए अर्थात समूह ए, एलिमेंट एंड एटॉमिक मास अर्थात तत्व एवं परमाणु भार, जैसे कि लिथियम का जो है 6.1, 23.0, पोटेशियम 39.1। ठीक इसी प्रकार से ग्रुप बी अर्थात समूह बी, एलिमेंट्स तत्व एवं एटॉमिक मास परमाणु भार, कैल्शियम 40.1, स्ट्रेंथ बेरियम 137.3। इसी प्रकार से ग्रुप सी है समूह सी, एलिमेंट्स एंड एटॉमिक मास तत्व एवं परमाणु भार, क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का ब्लैंक एवं आयोडीन का 126.9। ओके, फर्स्ट, विच एलिमेंट विल लाई इन द मिडिल ऑफ ग्रुप ए। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो समूह ए के मध्य में कौन सा तत्व आएगा। ओके, तो लिथियम एवं पोटेशियम के मध्य में कौन आएगा। तो चलिए इसको हम लोग डोबे-लाइनर के नियम के अनुसार समझते हैं। जैसे कि हम लोग डोबे-लाइनर के नियम में जानते हैं कि डोबे-लाइनर ने क्या किया, तो डोबे-लाइनर के नियम के अनुसार जब समान गुणधर्म प्रदर्शित करने वाले तीन तत्वों को इसके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करता है, तो जो बीच वाला तत्व होता है वह शीर्ष दो तत्व के औसत होता है। ओके, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि लिथियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास था इसका परमाणु द्रव्यमान है 6.1 + 39.1। ओके, तो डिवाइडेड बाय अर्थात औसत निकालने के लिए क्या है 2 करता है, 2 लगाता है, इक्वल क्या होगा 6.1 + 39 को ऐड करते हैं तो कितना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग काउंट कर सकता है 39.1 एवं 6.9। तो 9 1 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10, 6 का 6 हासिल 1, 3 1 4, अर्थात 460 प्राप्त होता है। ओके, चूंकि एक संख्या के पश्चात क्या है दशमलव, तो 460 डिवाइडेड बाय 2 प्राप्त होता है। ओके,
क्योंकि एक संख्या के पश्चात दशमलव लगाते तो हमको 46 प्राप्त होता। ओके, अब इस 46 में क्या करता है, 2 को डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 4 था। इस प्रकार से हमको 23 प्राप्त होता है। और 23 किसका होता है, तो 23 सोडियम का होता है। ओके, तो यहाँ पर 23 पहले से ही दिया गया है। ओके, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर क्या होगा वह सोडियम होगा। ओके, सेकेंड, व्हाट विल बी द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट इन ग्रुप बी। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है समूह ब के मध्य वाले तत्व का परमाणु भार क्या होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या है डुबे-रायलेट के तीक्ष्ण के अनुसार इसके आंसर को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट्स का एटॉमिक भार जो है 40.1, सेकंड एलिमेंट का 137.3। ओके, तो हमको किसका निकालना है, तो हमको यहाँ पर स्टेंसियम का निकालना है। ओके, तो स्टेंसियम। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं 40.1 प्लस 137.3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसको ऐड कर लेते तो 137.3 और क्या है 40.1, तो 3 1 4 हुआ, 7 का 7, 4 3 7 एवं बच्चा 1। तो इस प्रकार से एक संख्या के पश्चात दशमलव, तो एक संख्या के पश्चात दशमलव लगाते हैं हमको 177.4 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 177.4 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 अट्ठे कितना होता है 16, तो 8 आएगा। बच्चा क्या, एक तो ये हो गया 17, तो 2 अट्ठे 16 होगा। ओके, तो एक और बचा, तो बच्चा क्या 14 हो गया, तो 2 सत्ते 14 था 88.7 प्राप्त हो। चूंकि एक संख्या के पश्चात दशमलव है तो दशमलव हटाते तो हमको आंसर 88.7 प्राप्त होता है। परंतु आप लोग इसका जो आंसर है वो परंतु इसका जो एटॉमिक जो मास था वो पीरियोडिक टेबल में 87.5 दिया गया है। ओके, तो इस प्रकार से क्या है जो 88.7 क्या है इसके करीब है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने डॉबेडाइल के नियम के अनुसार जाना था कि उसकी क्या होता है, जो परमाणु भार उसका औसत होता है उसके नजदीक होता है। ओके, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ब्रोमीन के लिए निकालता है। ओके, यहाँ पर जैसे कि थर्ड में जाए ग्रुप सी के लिए, जैसे कि थर्ड है व्हाट विल बी द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट इन ग्रुप सी, अर्थात समूह स के मध्य वाले तत्व का परमाणु भार क्या होगा। तो यहाँ पर भी दिया गया है जैसे कि ब्रोमीन का हमको निकालना है, तो यहाँ पर दिया गया है क्लोरीन का 35.5 प्लस आयोडीन का दिया है 126.9 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसको ऐड करें तो 126.9 एंड 35.5। ओके, तो 9 10 और 5 9 और 1 10 और बच्चा 4 तो होगा 14 का 4 हासिला 1 6 5 कितना हो गया 11 और 1 12 का 2 हासिला 1 3 4 5 और 1 6 और बच्चा 1, तो 1624 हमको प्राप्त हुआ। क्योंकि एक संख्या के पश्चात दशमलव है तो दशमलव लगाते हैं तो हमको 162.4 प्राप्त होता है। ओके, 162.4 डिवाइडेड बाय 2। तो इस प्रकार से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है, तो 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, तो बच्चा 8 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 81.2 हमको प्राप्त होता है। परंतु इसको पीरियोडिक टेबल में क्या 79.9 प्रदर्शित किया गया है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डोबे-रेनर क्लासिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है डोबे-रेनर के वर्गीकरण की क्या सीमा है। ओके, तो जैसे कि हम लोग डोबे-रेनर की वर्गीकरण की क्या सीमा होगा, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो डोबे-रेनर का जो नियम है वो किस पर बेस्ड है, तो वह उसके एटॉमिक मास अर्थात परमाणु द्रव्यमान पर बेस्ड है और साथ ही वह अर्थात त्रिकोणीय पर बेस्ड है। तो इस प्रकार से इसका जो लिमिटेशन होगा वह एटॉमिक मास एंड ट्राइड है। ओके, थर्ड, look at table third and identify the elements that sodium will resemble। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड है 3.5 के आधार पर बताइए सोडियम के गुण किन किन तत्वों से मिलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सोडियम के जो गुण है वह लिथियम एवं पोटेशियम से मिलते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।